सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर.के. झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। How are you? Today we are going to learn about the representation of rational numbers on number line. So here take attention on the board. First of all, we learn it through our example. Example question 1, represent first 2/3 and second -3/5 on real line. We have to represent it on the real line. Real line means number line, because a number line represents all the real numbers, so it is also called real line. Here question is represent 2/3 and second question is -3/5 on real line. Solution: draw a line XY and taking a fixed length as unit length, represent integers on the line. Means that first of all we shall draw a line XY and taking a fixed length like 1 centimeter or 2 centimeter as unit length and represent integers on this line. So we have draw here a line XY. Drawn a line XY. After then we have taken 0 in the middle of the line, not necessarily fixed in the middlemost, but it should be in the middle. मध्य में, बीच में, ठीक बीच में कहीं पर हम 0 ले लेते हैं और उसको पॉइंट O नाम देते हैं और उसको हम लोग 0 ले लेते हैं. After then we take equal distance like 1 centimeter or 2 centimeter length as a fixed length and put the points on the equal distances. like कि हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर पर 0 से 1 लिया, A पॉइंट 0 to A से B फिर 2 सेंटीमीटर पे लिया, फिर B से C 2 सेंटीमीटर पे लिया. ये हमारा एक फिक्स्ड लेंथ हो गया 2 सेंटीमीटर एज यूनिट लेंथ. You can take 1 centimeter also, but it is more smaller and the inserting numbers will be difficult for you. So take 2 centimeter as unit length, equal distances. तो 0 से 0 to A, 0 OA equal to हो गया 2 सेंटीमीटर, AB equal to हो गया 2 सेंटीमीटर, but OB इक्वल टू हो गया 2 + 2 4 सेंटीमीटर. ये इस तरह से हम लोग इक्वल डिस्टेंसेस पर O से A 2 सेंटीमीटर, A से B 2 सेंटीमीटर, B से C से 2 सेंटीमीटर ऐसे ले लेते हैं. इसी तरह इस साइड भी ले लेते हैं. OP 2 सेंटीमीटर, PQ 2 सेंटीमीटर पर, और ये हमारा रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को. 0 से राइट साइड, O से राइट साइड या 0 से राइट साइड, O से राइट साइड हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर्स, इस साइड जितने हैं
ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और लेफ्ट साइड में, ओ के लेफ्ट साइड जितने सारे हैं ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये नेगेटिव इंटीजर्स हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर को लेते हैं 2/3। तो 2/3 जो है हमने पढ़ा है कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। सो यहां साइड में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2/3 ग्रेटर देन 0। अगेन अब 1 से ये बड़ा है या छोटा है, तो चूंकि डिनोमिनेटर 3 ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो इसलिए ये जो है 1 से छोटा है। 2/3 लेस देन 1। तो ये हमारा जो रैशनल नंबर 2/3 होगा वो कहां पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में जब ये लाई करेगा तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो हम लोग क्या करते हैं कि 0 to a ओ ए को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर 3 है इसलिए ओ ए को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मान लिया कि फर्स्ट पार्ट ये और सेकेंड पार्ट ये, ठीक है। अब यहां से देखिए 1 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इसका न्यूमरेटर कितना है, 2। तो इस तरह से न्यूमरेटर यानी कि ओ से स्टार्ट करते हुए दूसरा वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट, इसको ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 2/3। कैसे, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 एंड ये हो जाएगा हमारा 3/3। ये करेगा, 3/3 मीन्स 1। तो ये इंटीजर 1 है इस तरह से। तो हमको रिप्रेजेंट किसको करना है, 2/3 को। तो 2/3 इसको हम लोग या तो ऐसे सर्कल कर देंगे या फिर एरो से भी दिखा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर का रिप्रेजेंटेशन। हम लोग क्या करते हैं कि -3/5 को कंपेयर करते हैं। तो -3/5 जो है, हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर लेस देन 0। तो सबसे पहले तो ये -3/5 लेस देन 0 हो गया। सेकेंड, अब 1 से कंपेयर करते हैं कि 1 इससे बड़ा है या छोटा है। तो -1/1 लेते हैं। और इसके बाद -3/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो इधर क्या आ जाएगा, -5 और इधर आ गया -3। तो ये क्या हो जाएगा, -3/5 ग्रेटर देन -1। तो ये जो है -1 और 0 के बीच में पड़ेगा। यानी -3/5 0 से छोटा हुआ इसलिए 0 के लेफ्ट आएगा, और -1 से बड़ा हुआ इसलिए इसके राइट, यानी कि 0 और -1 के बीच में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट है कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, 5। तो हम O और P के बीच के डिस्टेंस को 5 इक्वल यूनिट में, 5 इक्वल डिस्टेंसेज में डिवाइड करते हैं कि यानी कि OP को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कम, 5 से एक कम, चूंकि 5 है डिनोमिनेटर, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसको हम एक कम 4 लाइन इसके बीच में खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखो 1 2 3 4। तो इस तरह से ये जो हमारा है, हमने इसको 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। लाइन बीच में, लाइन कितना खींचा, O और P के बीच में 1 2 3 4। अब ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट वाला किसको, -1/5 को। ये करेगा रिप्रेजेंट -2/5 को, ये -3/5 को, -4/5 को, और ये लास्ट वाला करेगा -5/5 को। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि -3 न्यूमरेटर है तो O से स्टार्ट करते हुए 1 2 3,
ये 3 वाला जो है -3/5 को रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम लोग सर्कल कर देंगे या फिर एरो से ऐसे दिखा देंगे और यहां लिख देंगे -3/5। इस तरह से यहां -3/5 ये लिख देंगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव रैशनल नंबर का। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है एक ऐसा रैशनल नंबर जो कि मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म का है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट -3 1/2 एंड you can take it as 14/5. We have to represent. So in question number first of two, -3 1/2. Here -3 1/2 will lie between -3 and -4, right? So here we divide the place between f and g into the denominator 2. So we will divide it into two parts. So here we shall write one line, 1 less than 2, so one line, that it will represent -3 1/2, because it represent -3 and it will represent -3 1/2 and it will represent -3 1/1. It means कि -4, -3 plus 1/2. You can understand it by -3 1/2 can be written as -3 plus 1/2 equal to -3 minus 1/2. So we have written it -3 and this is -4 and the place between middle of the -3 and -4 it will represent -3 1/2. Next is 14/5. So first of all we change 14/5 into mixed fraction form, that is 5 2 ja 10 and 4/5, 2 4/5. It can be written as 2 plus 4/5. It means this number will lie between the 2 and 3. So we divide the space between B and C into 5 parts, because 4/5 has denominator 5. So we shall divide the space into 5 parts here. And we shall draw 4 lines, 1 less than the number 5. So 4 lines, 1, 2, 3 and 4. Now first we will represent 2 1/5. This one is 2 2/5. This one is 2 3/5 and this one is 2 4/5. So we circle it and write here 2 4/5, and by this way we represent the rational numbers on the number line. Take home assignment, homework, you just practice it. Take exercise 1A, question 1 to 3, R.S. Agrawal. Okay, so we meet in the next class and we shall learn about the putting rational numbers and rational numbers between two rational numbers. Okay, thank you.